दोस्तों आप सभी का दुआ क्लासेस पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो ब्रेल लिपि है उसको कैसे लिखते हैं और उनके डॉट नंबर क्या है, उनको आज हम याद भी करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ लिख रखा है हिंदी ब्रेल वर्णमाला। तो दोस्तों हिंदी ब्रेल वर्णमाला में मैंने सबसे पहले मैंने स्वर लिखे हैं ए आ इ ऊ ऊ री, ए ऐ ओ औ अं है और चंद्र बिंदु। तो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं और जानेंगे कि डॉट नंबर कितने होते हैं और कैसे लिखते हैं। दोस्तों आज जो हम यहाँ ब्रेल डॉट नंबर जो लिखेंगे वह हम पढ़ने के संबंध में लिखेंगे, पढ़ने के संदर्भ में लिखेंगे। जैसे हम ब्रेल लिपि को हमने पिछली वीडियो में जाना था कि जब हम ब्रेल लिपि को लिखते हैं तो दाएं से बाएं की साइड, जब हम पढ़ते हैं तो बाएं से दाएं की साइड हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों ए का डॉट होता है दोस्तों इस प्रकार एक सेल बना हुआ है, सेल जिसमें सबसे पहले तो एक नंबर है, क्योंकि हम जानते हैं ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 और 6। यहाँ दोस्तों ए का जो डॉट नंबर होता है वह 1 होगा, यानी 1 हमने यहाँ लिख दिया 1, ए का डॉट 1। और आ का दोस्तों डॉट नंबर होता है 3, 4 और 5। यहाँ दोस्तों 3, 4 और 5 आपको यहाँ याद करना है। ए का 1, जैसे आपको सुविधा लगे ए का 1 भी याद कर सकते हो, आ का 3, 4, 5 या 3, 4, 5। ई का दोस्तों ई का होता है छोटी ई है, उसका होता है 2, 4, 2 और 4। जब हम पॉकेट फ्रेम में या जर्मन स्लेट में या वुडन स्लेट के अंदर जब हम ब्रेल लिपि लिखते हैं तो हमें यही दो डॉट नंबर है वह हमें याद होना चाहिए। तो दोस्तों ई का है 2, 4, 2, 4। बड़े ई तो दोस्तों ई का 3 और 5। जब हम सेल में लिखेंगे 3 और 5 तो दोस्तों यह हो जाएगा बड़ी ई का 3, 5, यानी ए का 1, आ का 3, 4, 5, ई का 2, 4 और बड़ी ई का 3, 5। अब दोस्तों ऊ का 1, 3 और 6, 1, 3 और 6। यहाँ दोस्तों बड़े जो छोटा ऊ है उसका जो डॉट नंबर है वह होगा 1, 3, 6। अब ऊ की बात करें, बड़े ऊ की 1, 2, 5 और 6, 1, 2, 5 और 6। यहाँ दोस्तों 1, 2, 5, 6, 1, 2, 5 और 6। क्योंकि दोस्तों ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने इसको माना है, तो 1, 2, 5 और 6 में हम स्टाइल्स की सहायता से जब हम ब्रेल पेपर में लिखेंगे तो वह बड़ा ऊ बनेगा 1, 2, 5, 6। अब दोस्तों हमें यहाँ ध्यान रखना है ऋषि के लिए। यहाँ दोस्तों ऋषि है वह 2 कॉलम में या 2 सेल में प्रयोग होगा। किस प्रकार होगा, किस प्रकार से दोस्तों जो पहला सेल है उसमें हम 5 लिखेंगे, उसमें हम 5 लिखेंगे। और जो दूसरा जो सेल है उसमें लिखेंगे 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3, 5। यहाँ दोस्तों जो 1, 2, 3, 5 है वह है रे का भी 1, 2, 3, 5 रे का होता है। यानी जब इसके आगे डॉट 5 लग गया, इसको हम डॉट 5 बोलते हैं, जब इसमें डॉट 5 लग गया और उसके साथ जब हमने रे लिखा 1, 2, 3, 5 तो दोस्तों यह हो जाएगा ऋषि। दोस्तों ए का 1, आ का 3, 4, 5, ई का 2, 4, बड़ी ई का 3, 5 और ऊ का 1, 3, 6 और बड़े ऊ का 1, 2, 5, 6। री का होगा दोस्तों 5, 1, 2, 3, 5। अब दोस्तों नेक्स्ट है ए का, यानी हम एक कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों यह हमारे पास डॉट होगा 1 और 5, यानी 1 और 5 ए हो गया। और आई के लिए दोस्तों 3 और 4, 3 और 4 है वो आई के लिए। ए के लिए होगा 1, 5 और आई के लिए होगा 3 और 4। अब दोस्तों ओ दोस्तों यहाँ 1, 3 और 5। दोस्तों इसकी आकृति ऐसे बन रही है, ऐसी आकृति बन रही है। अब बड़ा ओ होगा दोस्तों इसकी आकृति ऐसी बनेगी, यह हमें यहाँ ध्यान रखना है। थोड़ा हम इसकी जो आकृति है, शेप है, उसकी सहायता से भी हम यहाँ सीख सकते हैं। तो दोस्तों जो ओ है
ओ का हमने डॉट नंबर लिखा है 1, 3 और 5, 1, 3 और 5। हमने जाना कि इसकी आकृति ऐसी होगी। यहाँ दोस्तों ये 2, 4, 6। यहाँ दोस्तों जो औ है उसकी जो आकृति होगी या उसके डॉट नंबर होंगे वह 2, 4 और 6, 2, 4 और 6। अब दोस्तों अंक के लिए हमें यहाँ हमारे पास डॉट नंबर होगा 5 और 6, 5 और 6 है वो अंक के लिए है। यहाँ जैसे हमको सब लिखते हैं अंगूर, जैसे हमको सब लिखेंगे अंगूर, तो दोस्तों अंगूर में जो ये आ रहा है इसके लिए हम प्रयोग करेंगे 5, 6। यानी ऊपर जो बिंदी है उसके लिए जो प्रयोग होगा वह हो जाएगा 5, 6 के लिए 5, 6। अब अंक है के लिए दोस्तों हम यहाँ प्रयोग करेंगे डॉट 6। जब भी हम कोई शब्द लिख रहे हैं, जिस दोस्तों चांद, हमने यहाँ शब्द लिखा चांद, तो चांद लिखने के लिए यहाँ हमारे पास चंद्र बिंदु है, तो चंद्र बिंदु के लिए हम कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो चंद्र बिंदु के लिए हमारा डॉट 3 का प्रयोग किया जाएगा, डॉट 3। यहाँ चंद्र बिंदु के लिए डॉट 3 का प्रयोग हम करेंगे। दोस्तों एक बार हम इसको पुनः याद कर लेते हैं। ए का दोस्तों डॉट नंबर होता है 1, आ 3, 4, 5, ई का 2, 4, बड़ी ई का 3, 5, ऊ का 1, 3, 6 और बड़े ऊ का 1, 2, 5, 6 और री का 5, 1, 2, 3, 5। इसको हम 2 सेल में प्रयोग करेंगे। ए का दोस्तों 1, 5, आई का 3, 4, ओ का 1, 3, 5 और औ का 2, 4, 6, अंक का 5, 6 और अह का 6 और चंद्र बिंदु का हम प्रयोग करेंगे 3। तो दोस्तों इस प्रकार हम ब्रेल लिपि में जो हमने अभी स्वर जो है, स्वर की जो वर्णमाला है, इसमें हमने इतने जो डॉट नंबर हमने याद किए हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम जितने भी व्यंजन हैं उनका जो डॉट नंबर है वह हम याद करेंगे। तब तक दोस्तों आपको यह डॉट नंबर आपको याद करने हैं, तो इससे हमें लिखने में और पढ़ने में काफी आसानी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।